बुझने मत दो, यानी सुलगने दो और अपने प्रेम को चारों ओर फैलाओ। ठीक है, अब इसका व्याख्या देखिए। मुंह भुगवा असन फुलाहो झन, कोयली अस कुहको बगियत में। यानी हमारा जो जीवन है वो कैसा है, बगिया की तरह, मतलब बगिया में जिस प्रकार से कोयल चहचहाने लगती है और जो आसपास का वातावरण क्या है, खुशमय हो जाता है, यानी सब जगह खुशियां फैल जाती हैं। उसी प्रकार से हमें भी अपने मुंह को फुलाना नहीं चाहिए, यानी हमें किसी से गुस्सा नहीं होना चाहिए, छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देना चाहिए। और कोयल की भांति हमें भी आसपास के वातावरण को, यानी हमारे आसपास का जो वातावरण है उसको भी क्या है, दुख के बजाय खुशी में बदल देना चाहिए। ठीक है, चंदा अस मन सूरज कस मत तन, है ना। तो इसका मतलब क्या है, चंद्रमा की भांति हमें अपने मन को शीतल बनाए रखना चाहिए और सूरज के समान अपने शरीर को तेज बनाकर रखना चाहिए। यानी हमें अपने मन में शीतलता, यानी गुस्सा नहीं करना चाहिए, और साथ ही साथ में कोई भी काम हो वो हम तुरंत ही करना चाहिए। और तुरंत करना यानी हमारे शरीर में इतना, मतलब ऐसा तेज होना चाहिए, यानी हम कोई भी काम करने के लिए नया जोश और नई उमंग के साथ हम कोई भी काम को करने के लिए तैयार रहें। और इस प्रकार से हम अपने जीवन को खुशमय बना के रखें। जिंदगी महकी फूल बगिया में, भेटो तो हाथ लपक जाए, भुगवावत मया भबक जाए। यानी जब जिस प्रकार से हमारे खुशी से, हमारे जिस प्रकार से बगीचे में कोयल कुहू कहाने से, मतलब जब चहकती है तो आसपास का वातावरण बहुत खुशी से महक जाता है। तो उसी प्रकार से हमें अपने आसपास के वातावरण को कोयल की भांति क्या है, खुशमय बना के रखना चाहिए। और किसी से भी कोई भी छोटी छोटी बातों से हमें गुस्सा नहीं होना चाहिए, गुस्से को नजरअंदाज कर देना चाहिए। और अपने आप को तो खुश रखो, साथ ही साथ में आसपास के जो भी है, आसपास के जो भी है उनको क्या करना है, खुश बना के रखना चाहिए, यानी आसपास के वातावरण को भी खुशमय बनाकर रखना चाहिए। और चंद्रमा की भांति अपने मन को शीतल, यानी कोई भी बात के लिए एकदम तुरंत गुस्सा नहीं होना चाहिए हमें। चंद्रमा के जिस प्रकार से चंद्रमा क्या है, अपने चारों ओर चांदनी फैलाता है, ठंडक आती है, जिस प्रकार से दिन भर में सूरज के क्या है, पूरी गर्माहट रहती है, और शाम को समय, रात के समय जब चंद्रमा आ जाता है तो वातावरण क्या है, एकदम ठंडा हो जाता है। यानी अपने मन को भी चंद्रमा की भांति शीतल बना के रखना चाहिए। और सूरज की भांति हमें अपने काम को क्या करना चाहिए, कोई भी काम हो तो नई जोश और नई उमंग के साथ में हम उस काम को करें। ठीक है, और इस प्रकार से क्या है, जिंदगी महके फूल बगिया माँ, भेंटो तो हाथ लपक जाए। यानी हमसे मिलने अगर कोई आता है या हम किसी से मिलते हैं तो क्या हो, मतलब जब हम मिले तो क्या है, खुशी का माहौल रहे। ठीक है, और एक दूसरे के प्रति क्या हो, प्रेम। जब भी हम मिले उससे क्या है, ऐसा नहीं कि देखें और उसके बाद मुंह फुला के इधर उधर चले जाएंगे, है ना, ऐसा नहीं। जब भी हम एक दूसरे से मिले तो ऐसा लगे कि हम एकदम, मतलब अच्छा लगे, मतलब उसको भी अच्छा लगे और हमको भी अच्छा लगे। तो इस प्रकार से जो प्रेम की अग्नि है, जो प्रेम की ज्वाला है, उसको हम क्या है, बुझने ना दे, और अपने आप क्या है, चारों ओर प्रेम का वातावरण बनाकर रखें। ठीक है, आगे देखिए कविता का अगला वाला भाग। भुइया के पीरा ला समझो, धरती के हीरा ला समझो, कायर कावर अपास के ला नायत हो, मीरा के पीरा ला समझो, कोरा के लाल ललक जाए, बिसरे मन भया झलक जाए। है ना, यानी इस इसका प्रसंग क्या है, जीवन में हमें हमेशा सकारात्मक सोच बना के रखना चाहिए, नकारात्मक विचारों को दूर करना चाहिए, और जिससे सारा जीवन क्या है, खुशहाल हो जाए। ठीक है, अब देखिए व्याख्या देखिए, कवि क्या कहना है, भुइया की पीड़ा ला समझे।
यानी कवि कहते हैं कि इस धरती की पीड़ा को समझना चाहिए। यानी पृथ्वी अपने ऊपर इतने सारे लोगों का क्या है वजन सहन करती है। पृथ्वी कितना भी हम उसको कितना भी मतलब उसको दुख दे, लेकिन वो पृथ्वी कभी भी कोई भी मतलब दूसरों को क्या कष्ट नहीं पहुंचाती है। तो इस धरती के दुख को समझो और धरती का मिलाना का कार्य भैया के है ना। तो जब मनुष्य एक दूसरे को जब मिलते हैं तो उनके क्या है, हम एक दूसरे से प्रेम पूर्वक मिले। और तुम आकाश को क्यों नापते हो, मीरा के दुख को तुम क्यों नहीं समझते हो, है ना। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य एक दूसरे के दुख को दर्द को समझे, उनके दुख दर्दों को दूर करें। और हम कोई भी ऐसी बातें ना करें जिससे क्या है दूसरों के मन को दुख पहुंचे। और हमेशा हमें सकारात्मक विचारों को बनाकर रखना चाहिए, नकारात्मक बातों को दूर करना चाहिए। और चारों ओर क्या है प्रेम का प्रकाश चारों ओर फैलाना चाहिए, ताकि हम जब भी किसी से मिले तो इस प्रकार से मिले कि जिस प्रकार से माँ की गोद में छोटा बालक प्रसन्नता से भर उठता है। ठीक है। इसमें क्या खास बात है कि कवि कहना चाहते हैं कि हमें हमेशा सकारात्मक विचारों को बनाए रखना चाहिए। और अपने मन रूपी जो मन में है दुख है, उस दुख है दर्द है जो भी है उसको हमें क्या करना चाहिए, दूसरों को नहीं मतलब दूसरों को अपने ऐसा मतलब विचार ऐसे मिलना चाहिए कि उसका भी दुख दूर हो और हमारा भी दुख दूर हो। मतलब हमें सकारात्मक विचारों को रखना चाहिए, नकारात्मक विचारों को दूर करना चाहिए। हम जब भी किसी से मिले तो ऐसे मिले कि चारों ओर खुशी का माहौल बनाए रखें। ठीक है। आगे देखिए, जुग तोड़ बांट ला जोहत है, पल छिन बिन माला पोहत है, अमृत बन चूहे पसीना तो, मेहनत दुनिया ला मोहन है, अंगना माँ खुशी ढमक जाए, सोनहा संसार दमक जाए, कोठी माँ धान छलक जाए, ये जिनकी फिर चमक जाए। ठीक है। कवि का कहने का इसमें प्रसंग में ये है कि जीवन में श्रम के महत्व को कवि ने दर्शाया है। व्याख्या देखिए, जुग तोड़ बांट ला जुगत है, यानी ये संसार तुम्हारा रास्ता देख रहा है। वह हर क्षण पल छिन बिन माला जोहत है, यानी वो हर क्षण तुम्हारे नाम की माला गूंथ रहा है। ठीक है। और ये संसार तुम्हारी प्रतीक्षा में है। अमृत बन चूहे पसीना तो, तुम कोई भी जैसे हम कोई भी काम करते हैं यानी हमें हमेशा अपने काम को अपने आप ही करना चाहिए। और जब भी हम अपनी मेहनत से कुछ भी करते हैं तो वो हमेशा सफलता मिलती है। यानी हम हमारे मेहनत से जो पसीना निकलता है वो एक अमृत के समान है। ठीक है। और मेहनत से मनुष्य चाहे तो वो कोई भी काम कर सकता है और उसमें वो सफलता जरूर प्राप्त करता है। ठीक है। यानी मेहनत से यह संसार क्या है, सोने की समान चमकने लगेगा, है ना। अंगना में खुशी दमक जाए, सोनहा संसार दमक जाए, यानी मेहनत करने से ये संसार क्या है, सोने की समान चमकने लगेगा। यानी हमें एकदम आलस नहीं करना चाहिए, कोई भी काम हो तुरंत करना चाहिए, अपनी मेहनत से करना चाहिए। और हम अपने काम को किसी और के भरोसे नहीं डालना चाहिए। यानी हम कोई भी काम अपनी मेहनत से करेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है। और मेहनत मेहनत करने से क्या है, हर काम सफल होता है। और ये संसार क्या है, सोने के समान चमकने लगेगा। यानी हम मेहनत करेंगे तो हम हमेशा सफलता क्या है हमारे कदम चूमेगी। और उसके बाद में क्या है, ये संसार क्या है, सोने के समान चमकने लगेगा। ये अपना कविता हो गया बेटा। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। इस कविता में कवि ये बताता है कि यह संदेश देना चाहता है कि मेहनत ही सबसे अच्छा गुण है। और मेहनत से क्या है, तुम हमेशा आगे बढ़ोगे, कोई भी असफलता आपको नहीं मिलेगी। सफलता
आपके कदम चूमेगी और ये संसार क्या है, सोने के समान चमकने लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए नंबर 1। कोठी में धान छलक जाए, ये जिंदगी फिर चमक जाए, पंक्ति का आशय क्या है? उपरोक्त पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि हम अपने भीतर हमेशा सकारात्मक विचारों का संचार करें और जिससे हमें प्रेरणा मिले और हम विश्वास के साथ, परिश्रम के साथ आगे बढ़ें। अपने भीतर के अवसाद यानी अपने भीतर के जो डिप्रेशन है, अवसाद है, जो कमियां हैं, उसको क्या है, खत्म करें और अपनी मेहनत से अपने जीवन को प्रकाशित करें। और क्या है, ये हमारा जीवन में क्या है, एक नई दिशा की ओर बढ़ेगा। यानी क्या है, ये अपना मतलब मेहनत करने से क्या है, हमको तो सफलता मिलेगी, साथ ही साथ में हमारे परिवार को भी सफलता मिलेगी, है ना। इस प्रकार से संसार सोने की समान चमकने लगेगा। अगला क्वेश्चन है, मुंह घुघुआ यानी मुंह फुला लेना, असल फुलो बुलावे जन, ऐसा क्यों कहा गया है? कवि कहते हैं कि जब हम किसी से छोटी छोटी बातों से क्या है, वैथ में गुस्सा हो जाते हैं, उल्लू की माफिक, जिस प्रकार से उल्लू क्या करता है, मुंह फुला कर बैठ जाता है, उसी प्रकार से हमें भी उल्लू के समान मुंह फुलाकर यानी छोटी छोटी बातों से गुस्सा नहीं होना चाहिए। अपने वैथ के समय को नष्ट मतलब अपने जो कीमती समय है उसको नष्ट नहीं करना चाहिए। और क्या है, और हर काम को हम अपनी मेहनत से करेंगे, सकारात्मक विचारों के साथ करेंगे तो हमें सफलता अवश्य ही मिलेगी। और प्रेम पूर्वक अगर हम रहें तो हम तो खुद प्रसन्न होंगे ही, साथ ही साथ हमारे आसपास का वातावरण भी प्रेम पूर्वक यानी खुशी का माहौल बना रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सुनता यानी सुमति से रहने से क्या लाभ होता है? बताइए। हाँ, सुमति से रहने से जीवन में खुशियां व्याप्त रहती है, यानी खुशी का माहौल रहेगा, प्रेम पूर्वक हम रहेंगे तो हम तो खुश रहेंगे, साथ ही साथ हमारे आसपास के लोग भी खुश रहेंगे, यानी आसपास खुशी का माहौल बना रहेगा। हम अपने साथ साथ दूसरों को भी आनंदित करेंगे और जीवन क्या है, सरलता से व्यतीत होगा। अगला क्वेश्चन है, बगिया में कोयली जैसा चुहकने से मतलब चहकने के लिए क्यों कहा गया है? तो जिस प्रकार से जब बगीचे में कोयल चहचहाने लगती है ना, जब आवाज कुहू कुहू करके बोलती है तो आसपास का वातावरण क्या है, खुशी से चारों ओर क्या है, नया उमंग, नई जोश के साथ क्या है, सब खुश हो जाते हैं, सब एकदम मतलब वातावरण ही खुशी का माहौल हो जाता है। उसी प्रकार से हमें भी विवेकपूर्ण तरीके से जीवन जीने का संकल्प लेकर हमें क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, जिससे हम तो आनंदित होंगे ही और दूसरों को भी आनंद मिलेगा, जिससे क्या है, उल्लास का वातावरण, खुशी और उल्लास का वातावरण बन जाएगा। गुवावत मया भभक जाए, पंक्ति में खुलकर स्नेह प्रकट करने को कहा गया है। इस कथन का क्या उद्देश्य है? ठीक है, उपरोक्त कथन का उद्देश्य यही है कि हम एक दूसरे के साथ जब भी मिले, अपने मन में किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव, राग द्वेष, गुस्सा, ये सब नहीं होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं कभी हमें किसी के साथ हल्का फुल्का थोड़ा सा गुस्सा हो गया है या कोई खटपट हो गई है तो हम उसको देखें और मुंह फुला के इधर से उधर हो जाए, ऐसा नहीं। तो जब भी हम उससे मिले तो ऐसा प्रेम पूर्वक मिले कि हम तो उसको मिलने से हम तो हमारा मन तो वैसे ही खुश होगा, साथ ही साथ उसको भी खुशी मिलेगी, यानी अगले पल जब भी वो मिले तो वो खुशी खुशी अब हमसे मिले, वह कभी बुझने ना पाए। यानी जो प्रेम की जो ज्वाला है वो कभी भी बुझने नहीं देना चाहिए। हम तो उस प्रेम की माला से क्या है, हम खुश होंगे, साथ ही साथ हमारे आसपास के लोग भी खुश होंगे। जब दूसरों के लिए मन में ईर्ष्या भाव नहीं होगा तो खुलकर मिलेंगे और स्नेह का संचार होगा, जिससे सभी क्या है, आनंदित होंगे। यानी जब हम किसी के साथ में द्वेष भाव को, क्रोध को भाव को दूर करके खुशी खुशी मिलेंगे तो वो तो खुश होगा ही, साथ ही साथ हम हमारे मन को भी खुशी मिलेगी। अगला क्वेश्चन है,
पसीने की अमृत से तुलना क्यों की गई है? पसीने से पसीने की अमृत से तुलना क्यों गई है ना? तो क्यों की गई है? क्योंकि यदि हम मेहनत करते हैं और जो पसीना निकलता है, तो मेहनत करने से क्या होता है, हमारा काम तो सफल होगा। क्योंकि कोई भी काम करने के लिए मेहनत जरूरी है। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे वो काम अच्छे से होगा ही नहीं। और जब हम मेहनत करेंगे तो मेहनत का फल हमेशा अच्छा ही होता है। ठीक है, जिससे क्या है, समाज का, हमारा कल्याण तो होगा ही, और साथ ही साथ मेहनत से जो जीवन में अपने उद्देश्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं उसमें सहायता मिलती है। मेहनत के द्वारा हम अपने जीवन के अभावों को दूर कर सकते हैं। इसलिए कवि ने पसीने से अमृत की तुलना की है। ठीक है, जिस प्रकार से अमृत अमृत क्या है, वो आगे बढ़ता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। और उससे क्या होता है, जिस प्रकार से हम मेहनत करते हैं, जिस प्रकार से हम मेहनत करेंगे तभी तो हमारा काम सफल होगा। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, जब हमको भूख लगी है और अगर हमारे पास हम खाना नहीं बनाएंगे, जब तक हम अपने हाथों से खाना नहीं बनाएंगे तो खाना बनेगा कैसे? और जब खाना बनेगा नहीं तो हम खाएंगे कैसे, है ना? तो जिस प्रकार से हमें भूख लगती है और हम उसको खाने को अपनी मेहनत से हम जब खाना बनाते हैं और जब खाते हैं तब हमको क्या आत्मसंतुष्टि मिलती है ना? तो कोई भी काम हो, हम मेहनत से करेंगे तभी क्या है, काम में सफलता मिलेगी। इसलिए मेहनत को, है ना, तो मेहनत की पसीने की तुलना अमृत से की गई है। ठीक है, अब ये अपना यहाँ तक अपन कर लेते हैं। ठीक है, कल अपन आगे का भाग देखेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज का। किसी को कोई डाउट है? हेलो, नो मैम। कोई डाउट है? नहीं ना? इस कविता का आप लोग सब अच्छे नो से देख मैम। लीजिएगा, और कोई भी डाउट होने से आप लोग पूछिएगा नेक्स्ट टाइम। ओके, यस मैम। अभी तो कोई डाउट है? डाउट तो नहीं है? नो मैम, अभी डाउट नहीं है। अच्छा, ठीक है बेटा। हम खुद रीड करेंगे मैम, अगर इसमें डाउट निकल जाए तो मैम कल की क्लास में पूछेंगे आपको। हाँ, आज पूछना चाहो आज भी पूछ सकते हो। अभी तो मैम एक डाउट बार है फिर से कि? रीड करेंगे मैम तब। अच्छा अच्छा, नहीं ठीक है, मैम, आप अभी रीड डाउट नहीं करिए। है। हाँ, कोई भी डाउट होने से पूछिएगा। यस मैम। ठीक है, क्लास इज यस मैम। ओवर। ओके। ओके थैंक बेटा। यू मैम। ओके बेटा।